नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर लातेहार से है, जहां मयूर इंटरनेशनल में इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पलामू चतरा लोकसभा प्रभारी नरेंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज जो देश की हालत है बिल्कुल बदल चुकी है। आज भाजपा वाले 30,000 व्हाट्सएप ग्रुप चलाकर लोगों को अधिक भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, इन मुद्दों से भटकने के लिए आज भाजपा के उम्मीदवार लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। भाजपा सामने से वार नहीं कर रही है, पीठ पीछे वार कर रही है। वहीं इस कार्यक्रम में लातेहार मीडिया प्रभारी मुकेश दुबे, प्रमोद पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा लातेहार रिंकू खान, जिला उपाध्यक्ष लातेहार उपेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई, पहले तो मैं आप लोगों को इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत ही कम समय की सूचना के बाद भी आप यहाँ आए। आज की जो देश में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उससे आप पत्रकार होने के नाते हमसे ज़्यादा वाकिफ़ आप हैं, लेकिन उन स्थितियों को आम लोगों तक पहुँचाना भी जो है वो हमारी और आपकी जवाबदेही बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं पूरे देश के अंदर, वो बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ी है। आज आप जान लीजिए 1974 के समय जेपी रेवोल्यूशन के समय हम लोग 3-3 साल तक अंडरग्राउंड भी रहे हैं। उस समय उनकी स्थिति यह थी कि एक जो है सो आप उसको कह सकते हैं कि हिटलर शाही जैसे फैसले लिए जा रहे थे और बड़े पैमाने पर जनता के हक को कुचला जा रहा था। हमने उनके भी खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उससे कहीं ज़्यादा भीषण है, इसलिए कि आज सामने से वार नहीं हो रहा है, आज वार पीछे से हो रहा है। आज जो लड़ाई उस समय एकदम डायरेक्ट कंटेस्ट था कि हमको सिर्फ इंदिरा जी से लड़ाई लड़नी है, बाकी कांग्रेसियों से लड़ाई नहीं थी, इंदिरा जी के साथ थी उस समय लड़ाई। लेकिन आज जो है पूरी भाजपा का एक पूरा तंत्र, लगभग 30,000 उसमें व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो आपके अंदर जहर भरने में लगे हुए हैं, जो पेड हैं, जिनको वेतन मिलता है, जिनको तनख्वाहें मिलती है भाजपा की तरफ से, वो 30,000 ग्रुप्स हैं जो आपके अंदर जहर भर रहे हैं। और उस जहर का परिणाम यह हो रहा है कि जिनको राजनीति का ABCD भी नहीं मालूम, वो पूरे देश और विदेश दोनों का प्रवक्ता बना हुआ है। आज देखिए राहुल जी ने अपने कांग्रेस के पुराने इतिहास को बदलते हुए जनता के बीच में 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, उनकी बातों को समझते हुए और उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक ऐसा मांग पत्र तैयार किया है जिसको उसको कहें हम लोग क्या न्याय पत्र तैयार किया है, जिसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है, देश ही नहीं विदेश में भी हो रही है। उन्होंने 5 न्याय महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, पहले मैं एक एक करके आपको कह दूं, हर महिला को, जो गरीब महिला है उसको 1 लाख रुपया प्रत्येक साल, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी में 400 रुपये करने का उन्होंने फैसला किया है। इसके अलावा जो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे नौजवानों के सामने, वो है बेरोजगारी का। और इस बेरोजगारी के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नहीं कहा कि मैं पूरे देश के बेरोजगारों को एक ही बार मैं नौकरी दे दूंगा। उन्होंने कहा जितनी रिक्तियां हैं अभी, मेरी सरकार बनते ही उन पूरी रिक्तियों को पहले भरूंगा, जो करीब 30 लाख के करीब। इसके बाद जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको हम इंटर्नशिप करवाएंगे, उनको हम ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। सरकारी जो हमारे ऑफिसेज हैं, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, इन सारे सेक्टर्स में हम उन बेरोजगारों को पहले ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और उस ट्रेनिंग के बाद अगर उनको नौकरी नहीं भी मिलती है, वो अपना खुद का भी रोजगार कर, इंटर्नशिप अगर कर लेते हैं, वो किसी ट्रेड में अगर माहिर हो जाते हैं,
तो आज भी देख लीजिए बहुत सारे ऐसे ट्रेड है, बिजली विभाग का जो बिजली का काम जानता है आराम से अपना बिजली का काम कर करके आप 20 से 25 हज़ार महीना आराम से कमाता है। एक नई चीज उन्होंने शुरू की है, महिलाओं के सम्मान के लिए लगभग 8,500 रुपये महीना की व्यवस्था जो की गई है। किसानों के एमएसपी की गारंटी की गई है कि हम किसानों का एमएसपी जो है उनका मूल्य तय करेंगे और उस पर उससे नीचे उसका जो है सो अनाज नहीं बिकेगा। वो तो आप न्याय यात्रा या न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है चतरा लोकसभा? मैं उस पर आ रहा हूं, क्योंकि अभी चुनाव का समय है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुझे ये बात करनी पड़ी। दूसरी बात ये है कि आज जो परिस्थितियां कैसी हैं, हमारे लीडर केजरीवाल ने, उनका दोष क्या था? कोई उनका दोष तो बताए। क्या अच्छे स्कूल खोलना दोष है? क्या अच्छे हॉस्पिटल खोलना उनका दोष है? क्या महिलाओं को सम्मान देना, बस में फ्री यात्रा कराना उनकी गलती है? क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना फ्री में उनकी गलती है? इस तरह से एक झूठे आरोप में, जिस आरोप का सरगना जिसको पहले ईडी कह रही थी, उसने 55 करोड़ रुपए की घूस दी इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, और वो आदमी आज फ्री है और केजरीवाल आज जेल में बंद है। वही भर नहीं, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी और संजय जी को भी जेल में डाला गया, लेकिन बाद में कोर्ट के द्वारा उनको जमानत मिली। मेरा कहना है, आज यहाँ देख लीजिए हेमंत सोरेन को, वह 8 एकड़ 8.5 एकड़ जो जमीन जिस पर इन पर केस बनाया गया है वह आज भी इनके नाम से नहीं है, एकदम फर्जी केस है। तो जो लोग इनके दबाव में नहीं आते हैं उनको जेल भेजना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये पीछे से वार कर रहे हैं। आज ईडी जहां आपने देखा, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि जहां जैसे ईडी छापा मारती है उसका परिणाम क्या होता है। अगर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खरीदा, पैसा दिया और तुरंत वहां छापा। आज देखिए, जिस प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले कहा कि अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, और दूसरे दिन उन्होंने भाजपा शामिल में होने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।